नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आज फिर एक बहन बेटी की आबरू को तार तार किया गया है। जहां पर कुछ महीने पहलों की बात करें तो आरजी कर कॉलेज मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एक डॉक्टर जो डॉक्टर थी उसके साथ किस तरह से बलात्कार किया गया था, किस तरह से उसके प्रताड़ना की गई थी। इसी तरह की लगातार खबरें आती हैं। कई इंस्टीट्यूशंस की बात करें या स्कूलों कॉलेजेस की बात करें, अब बताना चाहेंगे इंस्टीट्यूशंस में भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। हवस के बेड़े वहीं आगे पीछे पूरी घात लगाए बैठे हो और मौका मिलने पर हमारी बहन बेटियों की असमत को तार तार करते हैं। एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया कोलकाता के में लॉ कॉलेज परिसर में छात्र से यानी कि गैंग रेप सामूहिक बलात्कार के आरोप में 3 लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर क्या आपके साथ साझा करें, इस खबर में आपने सुझाव भी दीजिए और खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर जो है हर एक तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि इस तरह की कॉलेजेस में यानी कॉलेजेस में स्कूल परिसर में अगर बात करें मेडिकल हाल ही में देखा कि कुछ महीने पहले वहां पर भी किस तरह से हमारे बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें की जाती, उनकी इज्जत को असमत को तार तार किया जाता है। बताना चाहेंगे आरोपियों में से 31 वर्षीय मनोजीत मिश्रा, 20 वर्षीय परमीत मुखर्जी और 19 वर्षीय जैब अहमद शामिल है। मिश्रा एक पूर्व छात्र है जो तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा से जुड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 कॉलेज के वर्तमान छात्र हैं। तीनों को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार यानी 27 जून 2025 को बताया कि दक्षिण कोलकाता में एक लॉ कॉलेज में छात्र के साथ यानी सामूहिक बलात्कार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अपराध 25 जून 2025 को शाम 7:30 बजे से 10:50 के बीच परिसर में किया गया। उन्होंने बताया कि यह अपराध कॉलेज के ग्राउंड यानी कि फ्लोर पर छात्र संघ कार्यालय के बगल में स्थित एक गार्ड के कमरे में हुआ। गिरफ्तारियां गुरुवार 26 जून 2025 की सुबह और शुक्रवार 27 जून 2025 की सुबह को की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है। कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 सबसेक्शन 2, साथ ही साथ 70 सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, उसके बाद सेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 यानी इसके तहत यानी कि आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में मनोजीत मिश्रा 31 वर्षीय, परमजीत मुखर्जी 20 वर्षीय और जैब अहमद 19 शामिल है। मनोजीत तृणमूल कांग्रेस का पहले ही बताया कि एक छात्र संघ के से जुड़ा हुआ है। वहीं पर वो कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्र से सामूहिक बलात्कार के मामले को लेकर लोगों में छात्रों में एक डर का माहौल है। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों को अलीपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों द्वारा न्यायिका मजिस्ट्रेट के समक्ष गोपनीय बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। पीड़ित की मेडिकल जांच कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कराई गई थी। अपनी शिकायत में पीड़िता ने जो आरोप लगाया उसके वो पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लगाया कि आरोपियों ने कॉलेज परिसर में मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था और गार्ड ने मदद नहीं की, जबकि ये परिसर में मौजूद था। पीड़िता की शिकायत में कहा गया कि आरोपी मुझसे गार्ड के कमरे में ले गए और गार्ड को बाहर बिठा दिया। वह मुझसे जबरदस्ती गार्ड के कमरे में ले गए। उनमें से एक ने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस कृत्य के दौरान उसकी वीडियो बनाया था और वीडियो जारी करने की धमकी भी दे रहे थे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिखा कि मैं लगातार जीवन के लिए संघर्ष करती रही थी। आरोपियों में से एक ने मुझे हॉकी स्टिक से मारने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने अपराध स्थल से पुनर्निर्माण, आरोपियों की चिकित्सा, कानूनी जांच और उनके बयानों के सत्यापन के वेरिफिकेशन के लिए आरोपियों की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी। जांच अधिकारियों ने अदालत को यह भी बताया कि अपराध जघन्य प्रकृति का था और आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन पर पीड़िता लड़की की अश्लील वीडियो और तस्वीरें भी कैद कर ली थी, जिन्हें हिरासत में लेकर सत्यापन करने की आवश्यकता है। अपराध और गिरफ्तारियों की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद कस्बा थाना के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। उसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपराध का
संज्ञान लिया और पुलिस से 3 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यानी लगातार आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ इसी तरह से बर्बरता होती है, उनकी अस्मत के साथ खेला जाता है, उनकी अस्मत को तार तार किया जाता है। देखिए, अगर बात करें जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स, वहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को या बच्चियों को बेचकर खुद को सुरक्षा, उनको सुरक्षा यानी कि उसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, तभी माँ बाप भरोसे के साथ वहाँ बेचते हैं। कभी मेडिकल कॉलेज की छात्र के साथ इस तरह का रेप होता है, और अब कभी देखिए अब लॉ यानी कि एक लॉ कॉलेज है जहाँ पर छात्रा के साथ सामूहिक यानी कि दुष्कर्म किया गया। खुद सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आखिर हम समाज को क्या दे रहे हैं। यानी एक लॉ कॉलेज के परिसर में गैंग रेप किया जाता है उस बच्ची का, जिस बच्ची ने न जाने कितने सपने संजोए होंगे अपने उज्जवल भविष्य को लेकर कि वकालत करके एक अच्छी वकील बनेंगे, जनता को सर्व करेंगे। पर यह नहीं पता था ये हवस के भेड़िए उसके आसपास घूम रहे, मौका पाकर उसे दबोच लेंगे और उसकी अश्लील वीडियो भी बना लेंगे। यानी देखिए इंसानियत को तार तार कर देने वाली, और इनकी दरिंदगी भरी सोच देखिए। यानी बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तो किया, उसी के साथ साथ उस बच्ची, उस महिला की यानी अश्लील वीडियो भी बनाई, और ये भी उसे धमकाया अगर कहीं भी बताई तो ये वीडियो हम लीक कर देंगे। यानी आज के दौर में लोगों को ना कानून का डर है, ना ही पुलिस का डर है। यानी खुलेआम किसी का मर्डर कर देंगे, चोरियां कर देंगे, किसी भी बहन बेटी की अस्मत को तार तार कर देंगे, उन्हें लूट लेंगे, पर उन्हें डर नहीं, उन्हें पता आज नहीं तो कल हमने बाहर आ ही जाना है। यानी इसीलिए अगर कानून व्यवस्था सही से काम करे, कि कानून व्यवस्था के जो धारा हैं उन पर सही से लागू करें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें, उन व्यवस्थाओं को जो महिलाओं के लिए कानून उन्हें सख्त किया जाए, तो शायद ही इस तरह के केसेस कम हो। पर एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोलकाता से सामने आ रही है, जहाँ के लॉ कॉलेज परिसर में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है, कौन कौन और लोग शामिल होंगे आने वाला फिलहाल समय ही बताएगा। पर क्या हमारी बेटियां आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वर्किंग प्लेस पर या अन्य कई जगहों पर सेफ हैं? देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, बेटियां बच भी रही, उन्हें पढ़ाया भी जा रहा, पर इन दरिंदों से कैसे बचाया जाए? आज भी कहीं ना कहीं कानून में खामियां हैं, आज भी कानून में कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसकी वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है बड़े से बड़ा अपराध भी करेंगे तो आज नहीं तो कल, जब हम कोर्ट तक ये केस पहुंचेगा 2 दिनों के अंदर नहीं तो 10 दिनों के अंदर हमें बेल लेकर बाहर आ ही जाना। इसीलिए आए दिन ये वारदातें, ये रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी 3 साल की बच्ची का, कभी 9 महीने की बच्ची का, कभी 2 साल की बच्ची का, कभी 5 साल की बच्ची का। आखिर कब तक हमारी बहन बेटियों की इसी तरह से अस्मत तार तार होती रहेगी? जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और अपनी बहन बेटियों से भी कहेंगे सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। उनके माता पिता को भी अपनी राय भी रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।